ये कहानी है एक ऐसे गूंगे कुत्ते की जिसने 3 ताज़र दोस्तों की किस्मत बदल कर रख दी। ये कहानी है ईमान, लालच और ऐसी वफादारी की जिसने सहरा की रेत में छुपे राज खोल दिए। इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि अंजाम आपके तसव्वुर से भी बढ़कर है। पुराने जमाने की बात है कि बगदाद शहर में 3 ताज़र दोस्त रहा करते थे। इस दौर में बगदाद इल्म, हिकमत और तिजारत का मरकज समझा जाता था। गलियों में हर वक्त रौनक रहती, बाजारों में सोने चांदी के सिक्कों की चमक, कपड़ों के थानों की खुशबू, मसालों और अत्तरों की महक, ऊंटों और घोड़ों की टापों की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर पेश करते कि जो कोई भी वहां जाता उसे कभी न भूल पाता। इन्हीं गलियों में 3 दोस्त रहा करते थे, अब्दुल कादिर, शरफुद्दीन और यूसुफ। अब्दुल कादिर सबसे ज्यादा गरीब समझा जाता था। न उसकी कोई दुकान थी और न उसके पास ज्यादा माल था, मगर उसके पास दिल का सुकून और सब्र की दौलत थी। वो मामूली सी तिजारत करता, बाजार से सस्ती चीजें खरीदता और दूर के कस्बों में ले जाकर बेचता। जो कुछ भी मिलता उसी पर गुजारा करता। उसका चेहरा बिल्कुल सादा था मगर दिल निहायत नेक और मुतमईन। दूसरी तरफ शरफुद्दीन था। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। बगदाद के बाजार में उसकी बड़ी कपड़ों की दुकान थी। दूर दूर से लोग आते थे, मगर उसके दिल में दौलत की प्यास कभी कम न होती। वो हमेशा इसी सोच में रहता कि ज्यादा दौलत कैसे जमा करूं और हमेशा दूसरों से आगे कैसे निकलूं। उसकी आंखों में हमेशा लालच भरा रहता। यूसुफ का कारोबार दरमियाना था। वो दोनों के दरमियान ही था। उसका कारोबार न ज्यादा था न कम। कभी वो अब्दुल कादिर की तरह सादगी अख्तियार करता और कभी शरफुद्दीन की तरह दौलत के पीछे दौड़ता। वो इन दोनों का बचपन का दोस्त था। एक बार बगदाद में अजीबो गरीब हालात पैदा हो गए। खजूर की पैदावार कम हो गई, कई काफिले डाकुओं का शिकार बने और बाजार की रौनक मान पड़ गई। एक दिन तीनों दोस्त एक साथ बैठे मशवरा करने लगे। शरफुद्दीन ने कहा, अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो हमारा कारोबार तबाह हो जाएगा, हमें कहीं और कारोबार करना चाहिए। यूसुफ ने सर हिलाया और कहा कि सफर ही तिजारत की जान है। अब्दुल कादिर ने गहरी सांस ली और बोला, मैं सफर का ख्वामंद नहीं था, मगर शायद अल्लाह की यही मर्जी है। फिर यूं इन तीनों ने सफर का इरादा कर लिया। जब तीनों रुखसत होने लगे तो अब्दुल कादिर की मां ने कहा, बेटा, सफर में सबसे बड़ी सरमाया सब्र और ईमान है। शरफुद्दीन की बीवी ने उसे नसीहत की कि ज्यादा से ज्यादा सोना कमाकर घर वापस आना। और यूसुफ की बहन ने यूसुफ से कहा, भाई, दोस्तों और इंसानियत को न भूलना। अगले दिन वो तीनों सफर पर रवाना हो गए। काफी देर सफर करने के बाद वो एक पुरानी सी सराय में पहुंचे जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं और वीरानी का आलम था। वहां एक कोने में एक गूंगा कुत्ता पड़ा हुआ था। उसका जिस्म कमजोर था मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इंसानों के दिल पढ़ सकता हो। अब्दुल कादिर ने कहा, बेचारे कुत्ते को देखो, लगता है किसी काफिले से बिछड़ गया है। मगर शरफुद्दीन ने मुंह मोड़ लिया, हम पहले ही इतनी परेशानी में घिरे हुए हैं, इसे अपने साथ नहीं रख सकते। यूसुफ झुका और गहरी नजर डालकर कुत्ते की तरफ देखा। ये बोल नहीं सकता, मगर इसकी आंखें बता रही हैं कि ये मदद चाहता है। अब्दुल कादिर ने उसके सर पर हाथ रखा और आखिरकार वो उसे अपने साथ ले गए। आखिरकार सफर शुरू हुआ। दिन की तपिश, रेत की लहरें और दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। पहली रात जब वो एक टीले के पास रुके तो कुत्ता उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा। फिर अचानक वो अंधेरे की तरफ देखने लगा और गुर्राने लगा। थोड़ी देर बाद उस तरफ से 2 साए नजर आए। वो दरअसल 2 डाकू थे, मगर कुत्ते की आवाज सुनकर वो वहीं रुक गए और अपना रास्ता बदलकर चले गए। यूसुफ ने ये देखा तो कहा, अगर आज ये कुत्ता हमारे साथ न होता तो डाकू हमें लूट लेते। शरफुद्दीन ने ये सुना तो खामोश हो गया, मगर उसके चेहरे से लग रहा था कि वो दिल ही दिल में कुछ महसूस कर रहा है। शरफुद्दीन ने भी मान लिया था कि इस कुत्ते की मौजूदगी मामूली नहीं। सफर के अगले दिन भूख और प्यास ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। पानी की मशकें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थीं और खजूरें भी गिनती की चंद रह गई थीं। अब्दुल कादिर ने मशवरा दिया कि जो कुछ भी है उसे बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए, मगर शरफुद्दीन की आदत थी कि वो कुछ न कुछ अपने लिए बचाकर रखता था। इसी बात पर दोनों के दरमियान तलखी पैदा हो गई। यूसुफ ने दोनों को समझाते हुए कहा, अगर हमने एक दूसरे पर भरोसा न किया तो ये सफर अधूरा रह जाएगा। ये सुनकर वो कुत्ता भी उनके करीब आया और उनके पास बैठकर दोनों की तरफ देखने लगा। ऐसा लगा जैसे वह कुत्ता भी उन्हें सब्र और ईमानदारी का सबक दे रहा हो। तीसरे दिन की शाम वो एक वीरान बस्ती के करीब से गुजरे। टूटे हुए मकानात, झुकी हुई दीवारें, मिट्टी के ढेर और हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। उन्होंने इरादा किया कि रात यहीं गुजार लें।
मगर जैसे ही उन्होंने सामान रखा तो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आंखों में बेचैनी थी और कान खड़े थे। अब्दुल कादिर ने यह देखा तो फौरन कहा, इसके भौंकने की कोई न कोई वजह जरूर है। चंद लम्हों बाद जहरीले सांप छतों से नीचे गिरने लगे। अगर कुत्ता पहले खबरदार न करता तो वो खतरे में पड़ जाते। उन्होंने जल्दी से आग जलाई और सांपों को डराकर भगा दिया। उस रात तीनों ने मान लिया कि वाकई ये कुत्ता इन तीनों की जान का मुहाफिज है। शरफुद्दीन के दिल में एक और लालच ने जन्म लिया। उसने सोचा कि अगर ये कुत्ता हमें हर मुसीबत से बचा रहा है तो शायद ये हमारी किस्मत की कुंजी है। क्यों न इसे सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल करूं और अपने पास ही रखूं। इस तरह उसके दिल में लालच पड़ गया। दूसरी तरफ अब्दुल कादिर हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करता। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने इस सफर में एक वफादार साथी हमें दिया और इसकी हिफाजत भी तेरे जिम्मे है। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, वाकई ये बोलता नहीं मगर इसकी वफादारी बोलती है। सफर आहिस्ता आहिस्ता और भी मुश्किल होता जा रहा था। तपती हुई रेत उनकी आंखों में गिरती थी। फिर अचानक कुत्ता दौड़ा और झाड़ियों में गायब हो गया। तीनों उसके पीछे दौड़े। उन्होंने देखा कि कुत्ता जमीन खोद रहा है। वहां की मिट्टी जरा नरम थी। यूसुफ ने देखकर कहा, यहाँ पानी है और ये हमें यहाँ तक लाया है। फिर नमी बढ़ने लगी और कुछ ही लम्हों में वहां से पानी निकल आया। इन तीनों के चेहरों पर उम्मीद की लहर दौड़ गई। उन्होंने हाथों से पानी पिया और अपनी मशकें भर ली। अब्दुल कादिर ने गहरी सांस ली। ये मामूली बात नहीं, ये कुत्ता हमें हमारी जरूरत की चीजें दिखा रहा है। यूसुफ बोला, ऐसा लगता है कि अल्लाह ने हमारे सफर का ये साथी बना दिया हो। शरफुद्दीन खामोश था मगर उसके दिल में यकीन गहरा होता जा रहा था कि इस कुत्ते के पीछे जरूर कोई राज छुपा है। पानी पीने के बाद आगे सफर तय करना उनके लिए आसान हो गया था। कुत्ता उनके आगे आगे चलता और कभी रुककर पीछे मुड़कर देखता, जैसे यकीन दिला रहा हो कि तुम सही रास्ते पर हो। अगले दिन की शाम जब वो एक पहाड़ी के करीब से गुजर रहे थे तो दूर उन्हें धुएं के बादल दिखाई दिए। करीब जाकर पता चला कि वो एक छोटा सा शहर है। बाजारों में चहल पहल थी और दुकानें सजी हुई थीं। मंजर बगदाद से मुख्तलिफ मगर जिंदगी से भरपूर था। अब्दुल कादिर ने कहा, दोस्तों, शायद यही वो जगह है जहां हम अपने कारोबार की नई बुनियाद रखेंगे। यूसुफ की आंखों में चमक आ गई। यहाँ की रौनक और लोग बता रहे हैं जैसे किस्मत हमारा इंतजार कर रही है। मगर कुत्ता खामोशी से इस शहर की तरफ देख रहा था, जैसे असल राज अभी बाकी हो। यूसुफ ने कहा, ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। फिर शरफुद्दीन खुद को संभालते हुए बोला, ठीक है, हमें जल्द से जल्द अपने माल की फरोख्त और कीमत का हिसाब लगाना होगा। उन्होंने अपने ऊंट बिठाए, सामान खोला और सामान का जायजा लिया। खजूरें, मसाले, खुश मेवे, कपड़े और चंद बर्तन, सब कुछ एक तरतीब के साथ सजा दिया गया। कुत्ता भी उनके पास बैठा इर्द गिर्द देख रहा था, जैसे उनका पहरा दे रहा हो। यूसुफ ने यह देखा तो मुस्कुराकर अब्दुल कादिर से कहा, वाकई ये कुत्ता सिर्फ हमारा साथी नहीं बल्कि हमारी कान और हमारी आंख भी बन गया है। तिजारत की शुरुआत में उन्होंने कीमतों का अंदाजा लगाना शुरू किया। अब्दुल कादिर ईमानदारी और सादगी के साथ सामान बेचने लगा। यूसुफ ग्राहकों के साथ प्यार और अखलाक के साथ बातचीत करता और शरफुद्दीन अपने तजुर्बे के मुताबिक हिसाब किताब पर नजर रखता। शुरू में कुछ मुश्किलात पेश आईं क्योंकि ग्राहकों की पसंद बगदाद शहर से मुख्तलिफ थी, मगर तीनों ने सब्र और हिकमत के साथ काम लिया और कुत्ता भी उनके साथ हर वक्त रहता। जब भी कोई मशकूक आदमी नजर आता तो कुत्ता भौंककर उसे वहां से भगा देता। कई बार उसने चोरों को भी भगाया। अब्दुल कादिर कहता, इस कुत्ते की वफादारी हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। यूसुफ जवाब देता, वाकई इसकी हर हरकत हमारे सामान की हिफाजत कर रही है। चंद दिनों बाद उनका कारोबार बढ़ने लगा। लोग अब्दुल कादिर की दयानत, यूसुफ की समझदारी और शरफुद्दीन के तजुर्बे को पहचानने लगे। लोग भी उनकी इज्जत करने लगे। मगर वो जानते थे कि सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। एक दिन शहर में एक बड़ा अमीर ताजर आया और उनके माल की नकल करके ये अफवाह फैलाने लगा कि उनका माल नाक़िस है। यह सुनकर शरफुद्दीन गुस्से से बोला, हमारी मेहनत और ईमानदारी को कोई इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। अब्दुल कादिर ने कहा, गुस्सा किसी काम का नहीं, यही असल इम्तिहान है। यूसुफ ने दोनों को समझाया कि हमें मिलकर हिकमत अमली अपनानी होगी। इसी दौरान कुत्ता उन दुकानों के पास जाकर खड़ा हो गया जहां नकल शुदा सामान बेचा जा रहा था। वो जोर जोर से भौंकने लगा और पंजों से मिट्टी खुरचने लगा। लोग देखने लगे तो वहां भीड़ जमा हो गई। जब लोगों ने गौर किया और तहकीक की तो पता चला कि नकल करने वाला ताजर धोखा दे रहा है। अब्दुल कादिर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, देखो, अल्लाह ताला ने हमें ये साथी कुत्ता क्यों दिया है।
शरफुद्दीन, जो इसकी अहमियत को पहले कम समझता था, अब मान गया कि ये कुत्ता उनकी कामयाबी की एक अहम कड़ी है। उन्होंने मुनासिब कीमतें रखीं, ग्राहकों के साथ अच्छा सलूक किया और एतमाद कायम रखा। फिर जब उनका कारोबार अच्छी तरह जम गया तो एक पुरअसरार आदमी उनके करीब आया। उसका चेहरा ढका हुआ था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो उनके स्टॉल के पास आया और बोला, क्या वाकई तुम्हारा माल सबसे अफजल है? शरफुद्दीन बोला, हमारे माल में कोई कमी नहीं। मगर अब्दुल कादिर ने नरमी से कहा, सब्र से काम लो, सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, यह भी एक आजमाइश है, हमें अपनी दयानतदारी पर कायम रहना होगा। अचानक कुत्ता उस अजनबी की तरफ लपका और जोर जोर से भौंकने लगा। लोग जमा हो गए। वो आदमी डर गया और पीछे हटने लगा। अब्दुल कादिर ने महसूस किया कि इस कुत्ते की हर हरकत में कोई गैबी हिकमत शामिल है। शरफुद्दीन बोला, अब मुझे यकीन हो गया कि ये सिर्फ वफादारी नहीं बल्कि किस्मत और ईमान की निशानी है। कुछ ही दिन बाद जब वो बाजार में सामान बेच रहे थे तो एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उनकी दोस्ती, ईमान और शरफुद्दीन के दिल में छुपे लालच को आखिरी इम्तिहान में डाल दिया। शहर में एक बड़ा त्योहार आने वाला था। बाजार में अचानक रश बढ़ गया। तिजारत के नए मौके पैदा हुए मगर खतरे भी बढ़ गए। कुछ ताजर उनके माल की नकल करने लगे और उनके लिए शकूक पैदा करने लगे। अब्दुल कादिर ने सब्र के साथ काम लिया। उसने ग्राहकों को खुद अपने सामान का मेयार दिखाया, दयानतदारी से तिजारत की और अखलाक से एतमाद कायम किया। कुत्ता भी हर वक्त होशियार रहता। जब भी कोई मशकूक आदमी करीब आता तो वो भौंक कर खबरदार करता, जमीन खोद कर उन्हें होशियार करता जैसे खतरे की घंटी बजा रहा हो। शरफुद्दीन, जो दौलत के लालच में पहले अंधा हो जाता था, अब आहिस्ता आहिस्ता समझने लगा कि सब्र, सच्चाई और ईमानदारी ही असल दौलत है। एक शाम जब वो थके हारे काम से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक वीरान घर के करीब कुछ अजनबी लोग जमा देखे। कुत्ता फौरन उनकी तरफ दौड़ा और भौंकने लगा। अब्दुल कादिर ने लोगों को खबरदार किया और यूसुफ बोला, ये हमारी आजमाइश का बड़ा मरहला है। अगर हम सच्चाई पर कायम रहे तो अल्लाह ताला हमें बचा लेगा। शरफुद्दीन ने पहली बार दिल से ये महसूस किया कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। कुछ ही दिनों बाद एक चालाक और धोखेबाज ताजर शहर में आया। वह उनके माल की नकल बनाकर बाजार में बेच रहा था। उसकी चालाकी देखकर शरफुद्दीन के लालच में फिर लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर मैं इसे धोखा देकर इसका सारा माल हथियार लूं और अपने माल में शामिल कर लूं तो हमारी दौलत दोगुनी हो जाएगी। अब्दुल कादिर ने फौरन इसे रोका, भाई, सच्चाई का रास्ता मत छोड़ो। धोखा वक्ती तौर पर फायदा देता है मगर वो हमें बर्बाद कर देता है। यूसुफ ने भी कहा, यह हमारा गूंगा साथी हमारी मदद कर रहा है और हर परेशानी में हमें आगाह करता है। ये हर कदम पर हमारी हिफाजत कर रहा है। अगले दिन वो धोखेबाज ताजर उनके पास आया और उन्हें धमकियां देने लगा। शरफुद्दीन गुस्से में आ गया मगर अब्दुल कादिर ने इसे रोका और सुकून से समझाया, हमें अपनी इज्जत और अपने ईमान की हिफाजत करनी है। अल्लाह पर भरोसा रखो। इसी वक्त कुत्ता उस चालाक ताजर की तरफ लपका और भौंकने लगा। लोग भी जमा हो गए। वो चालाक ताजर समझ गया कि ये तीनों तन्हा नहीं बल्कि इनका वफादार कुत्ता भी उनके साथ है। कुछ ही दिनों में उस मक्कार ताजर की चालें नाकाम हो गईं। शरफुद्दीन ने पहली बार महसूस किया कि लालच उसे तबाही की तरफ ले जा सकता था। अब वो भी समझ चुका था कि असल कामयाबी सब्र, ईमान और सच्चाई में है। अब्दुल कादिर मुस्कुराकर बोला, ये हमारा इम्तिहान था और अल्लाह ताला ने हमें सब्र के जरिए कामयाब किया। अब उनका सफर सिर्फ तिजारत का नहीं रहा था बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी सीखने का सबक बन चुका था। कुछ अरसे बाद उनका कारोबार बहुत ज्यादा कामयाब हो गया। उनके ऊंट मालों से लदे हुए थे। उनके पास दौलत भी बहुत ज्यादा थी। अब्दुल कादिर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूसुफ ने कहा, दोस्तों, हमारी मेहनत रंग लाई है मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ। इसी लम्हे शरफुद्दीन के दिल में एक पुराना साया जाग उठा। उसने सोचा कि अगर ये सारा माल मैं खुद रख लूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। जब वो अपने शहर की तरफ वापसी के सफर में थे तो सहरा की तपिश और भूख प्यास ने उन्हें बेहाल कर दिया। पानी की मशकें खाली होने लगीं और सूरज की तपिश से उनका जिस्म निढाल हो रहा था। इसी सफर के दौरान उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स एक जंगल के करीब एक कुटिया में रहता है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने नरमी से पुकारा, ऐ मेरे बच्चों, अगर तुम पानी और राहत चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें नहर का रास्ता बता दूंगा। वो तीनों चौंक गए। अब्दुल कादिर ने नरमी से कहा, हमें यकीन है कि अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए आपको भेजा है। यूसुफ ने भी सामान रखा और कहा, हमें आप पर भरोसा है। मगर शरफुद्दीन अपने दिल में लालच छुपाए खामोश रहा। वो भी उनके साथ चल पड़ा।
मगर बुजुर्ग ने कहा, सफर आसान नहीं, मगर सब्र और यकीन से ही पार हो सकोगे। तीनों ने अपना सामान उस कुटिया के करीब रख दिया, मगर शरफुद्दीन के दिल में फिर लालच जाग उठा। उसने सबकी नजरें बचाईं और सारा सामान लपेटकर एक अलग रास्ते पर चल पड़ा। जब अब्दुल कादिर और यूसुफ उस बुजुर्ग के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शरफुद्दीन वहां से गायब है। बुजुर्ग ने इत्मीनान से कहा, सब्र और ईमानदारी ही असल दौलत है, लालच इंसान को भटका देता है। अब्दुल कादिर और यूसुफ ने दिल ही दिल में अफसोस किया, मगर बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर चल दिए। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए कुत्ता अचानक रुक गया, कान खड़े हो गए और वो भौंकने लगा। कुछ फासले पर उन्होंने देखा कि शरफुद्दीन ऊंटों समेत सहरा में फंस चुका है। ऊंट फंसे हुए हैं और वो परेशान हाल खड़ा था। अब्दुल कादिर ने कहा, यही लालच का अंजाम है। यूसुफ भी बोला, मगर अल्लाह ने हमें इसे संभालने का मौका दिया है। वो आगे बढ़े। कुत्ते की मदद से उन्होंने सामान बाहर निकाला और शरफुद्दीन को बाहर निकाला। शरफुद्दीन शर्मिंदा होकर बोला, मेरे भाइयों, लालच ने मुझे अंधा कर दिया, मुझे माफ कर दो। अब्दुल कादिर ने उसे गले लगा लिया। यूसुफ ने कहा, सच्चाई और वफादारी ही हर मुसीबत से निकालती है। तीनों आगे बढ़े और नहर पर पहुंचकर उन्होंने पानी पिया। ऊंटों को भी पानी पिलाया और दरख्तों की ठंडी छांव के नीचे सुस्ताने लगे। उन्होंने अहद किया कि अब कोई भी लालच, जल्दबाजी या खुदगर्जी उनके सफर को खराब नहीं करेगी। कुत्ता अब सिर्फ उनका साथी नहीं, बल्कि उनकी रहनुमाई और उम्मीद का साथी बन चुका था। इस मोड़ ने उन्हें सिखाया कि असल कामयाबी दौलत में नहीं, बल्कि यकीन, सच्चाई और ईमान में है, और वफादार साथी सबसे बड़ी नेमत होता है। सूरज बुलंद था, मगर नहर का पानी और दरख्तों की ठंडक उन्हें सुकून दे रही थी। अब्दुल कादिर ने ऊंटों को पानी पिलाया और कहा, दोस्तों, अल्लाह की रहमत से हमें ये सुकून मिला है। सब्र और यकीन के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं था। यूसुफ ने सर हिलाया और कहा, अब हमें सिर्फ माल की हिफाजत नहीं, बल्कि अपने दिलों की पाकीज़गी और ईमान की भी हिफाजत करनी होगी। शरफुद्दीन, जो अपनी पिछली गलती से सब कुछ सीख चुका था, खामोशी से दोनों की तरफ देख रहा था। तीनों ने फैसला किया कि उनका सफर सिर्फ दौलत तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो इसे सबक और आजमाइश का हिस्सा बनाएंगे। उन्होंने नहर के करीब अपने ऊंटों और सामान को तरतीब के साथ बांधा। कुत्ता, जो सिर्फ साथी नहीं, उनका मुहाफिज भी बन चुका था, वो चौकस होकर इधर उधर घूम रहा था। और फिर जब वो नहर पार करके एक महफूज रास्ते पर चले तो जंगल से अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। पत्तों की सरसराहट, हवा की कपकपाहट और दूर जानवरों की आवाज ने उन्हें होशियार कर दिया। कुत्ता भी खड़ा भौंक रहा था। अब्दुल कादिर ने कहा, सब्र और हौसले से काम लो, हर आवाज खतरा नहीं होती, बाज औकात वो हमें होशियार भी करती है। अचानक वही बुजुर्ग उन्हें नजर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारा सफर एक और आजमाइश की तरफ है। हर कदम सब्र और यकीन का इम्तिहान होगा। अगर साबित कदम रहे तो अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक खुला और चौड़ा रास्ता था और दूसरा झाड़ियों में घिरा हुआ और ऊंचाई की तरफ जाता हुआ। अब्दुल कादिर ने कहा, जल्दबाजी और लालच हमें गलत सिमत ले जा सकते हैं। यूसुफ ने मशवरा दिया, झाड़ियों वाला रास्ता मुश्किल है, मगर महफूज महसूस होता है। शरफुद्दीन ने बस हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उसके दिल से लालच का बोझ उतर चुका था। वह महफूज मगर मुश्किल रास्ते पर चल पड़े थे। अचानक उनके सामने एक अजनबी आदमी आ गया। कुत्ता भौंकने लगा। शरफुद्दीन ने कहा, घबराओ नहीं, पहले इसकी नीयत को समझते हैं। थोड़ी देर में उन्हें पता चला कि वो आदमी सिर्फ रास्ता पूछने आया था। शरफुद्दीन ने महसूस किया कि अब उसकी नजर बदल चुकी है। वो हर चीज को लालच से नहीं, बल्कि समझदारी से देख रहा है। थोड़ी देर बाद जंगल खुलने लगा और एक खुला रास्ता नजर आने लगा और एक छोटी सी नदी बहती हुई दिखाई देने लगी। वहां पहुंचकर उन्होंने फिर पानी पिया, ऊंटों को भी पानी पिलाया। अब्दुल कादिर ने मुस्कुराकर कहा, देखो, सब्र और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। यूसुफ ने कहा, जो सच्चाई और वफादारी पर कायम रहता है वो कभी नाकाम नहीं होता। शरफुद्दीन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ गया कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और यकीन ही असल दौलत है। अगले दिन उन्होंने जंगल का आखिरी हिस्सा भी पार कर लिया। अब सामने कोई खतरा नहीं था। आखिरकार वो अपने शहर वापस पहुंच गए। उनका सामान महफूज था, मगर उससे बढ़कर उनके दिलों में ईमान, सब्र और वफादारी की उम्मीद भर चुकी थी। शहर के लोग उनकी दयानतदारी और हौसले की तारीफ करने लगे। शरफुद्दीन ने खुले दिल से अपनी गलती को तस्लीम किया। अब्दुल कादिर और यूसुफ के साथ सच्चाई के रास्ते पर चलने का अहद किया, और कुत्ता अब सिर्फ उनका साथी नहीं रहा था, बल्कि एतमाद, सच्चाई और वफादारी की अलामत बन चुका था। और यूं उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ।
बल्कि उनकी जिंदगी अब ईमान, वफादारी और सच्चाई के साथ शुरू होती है। और अब वो कुत्ता उनका सच्चा मुहाफिज और रहनुमा बन चुका था। उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी में दौलत सिर्फ एक जरिया है और असल दौलत वफादारी, सच्चाई, यकीन और अल्लाह पर गहरा भरोसा है। ये सफर महज तिजारत का सफर नहीं था, बल्कि इंसानियत, दयानत और रुख की पुख्तगी का सफर बन गया था। जंगल, नहर, पुर असरार बुजुर्ग, धोखाधड़ी और मुश्किल रास्तों ने उन्हें ये सबक दिया कि जो लोग सब्र और सच्चाई की राह अख्तियार करते हैं वो हर आजमाइश में सुरखरू होकर निकलते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।